गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी का मैं अपने चैनल आरडी स्टडी क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन फर्स्ट ग्रामर में। और बच्चों, ग्रामर में लेसन फर्स्ट आपका ये क्या रहेगा। बच्चों, मैं एक बैच चलाने वाला हूं जिसको आप एक सीरीज के रूप में जान सकते हैं। ग्रामर में 0 टू हीरो। आप 0 लेवल पे आपको कुछ भी नहीं आता है तो मैं आप लोगों को एकदम एक्सपर्ट बनाऊंगा ग्रामर में। एक एक टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक इन ग्रामर विल मेक यू अंडरस्टैंड। आई देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मैं आपको इसमें एक एक जो भी चीजें कॉन्सेप्ट है सब समझाऊंगा, कैसे ट्रांसलेशन होगा और किस तरीके से हमको रूल्स को फॉलो करना है। लेकिन टू नो अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रामर यू विल हैव टू फॉलो मी माय स्टूडेंट्स। जानने के लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, जीरो से मेरे साथ चलना पड़ेगा। जर्नी बहुत लंबी है लेकिन हम लोग तय कर लेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं। सभी सब्जेक्ट चलेगा बच्चों, मैथ भी चलेगा आपका, क्लास 10 का मैथ भी चलेगा। कोई भी डाउट वगैरह हो कमेंट सेक्शन पे आप लोग भेज दीजिएगा, मैं सॉल्व करने की जरूर कोशिश उसको करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्रामर है क्या वास्तव में। जिस ग्रामर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्रामर है क्या रियलिटी में। तो व्हाट इज ए ग्रामर। तो ग्रामर बच्चों दैट वी learn, write and speak is called grammar। जो कुछ हम पढ़ते लिखते हैं और बोलते हैं उसको व्याकरण कहा जाता है ना। दैट ऑल वी लर्न, राइट एंड स्पीक। जो कुछ हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, ठीक, लिखते हैं और बोलते हैं उसी को व्याकरण कहते हैं। जैसे मैंने स्पीक बोला, स्पीक व्याकरण। मैंने स्पीक लिखा, ये भी ग्रामर, ठीक। तो ये तो है ग्रामर। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ये मत सोचिए कि बहुत छोटी सर ये क्या है डिफिनीशन, इससे हमें क्या मतलब। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाना है अगर आपको, तो एकदम तह से जाना है, स्टार्टिंग से शुरू करना है आपको। बच्चों, इतना स्टार्टिंग से कोई नहीं बताएगा आपको। चलिए, अब हम लोग ग्रामर के बाद ये सीखते हैं कि लेटर क्या होता है। हम लोग लेटर के बारे में जानेंगे। लेटर का मतलब होता है अक्षर। बच्चों, अक्षर किसे कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट of any language is called a letter। भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहते हैं, मतलब जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं बच्चों, तो इंग्लिश में लेटर क्या है। इंग्लिश में लेटर है एग्जांपल के लिए ए बी सी डी, ऐसे डॉट 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 जेड तक है आपके लेटर। हिंदी में पढ़ रहे हैं तो छोटा बड़ा डॉट 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 यहाँ तक है आपके बच्चों। तो ये है लेटर।
करते रहिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें पढ़ाने की एक नई दिशा मिलती है। आप जितना ही लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब बढ़ाएंगे, उतना ही हमारे अंदर किरण बढ़ेगी। और इस वीडियो को हर उस गांव के बच्चे तक पहुंचाना है जो इंग्लिश को समझना चाहता है। उसके पास भेजना है कि देखो ऐसे सीखेंगे, आपको भी सीखना है, दूसरे को भी सिखाना है, ये आपकी ड्यूटी है बच्चों। ये हो गया लेटर। लेटर में बच्चों ये जानेंगे कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में बच्चों अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट होता है जिसको इंग्लिश अल्फाबेट हम लोग कह रहे हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट में बच्चों कितने लेटर होते हैं? देयर आर 26 लेटर्स, 26 लेटर्स, एंड दे आर अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, है ना? कौन कौन से हैं बच्चों? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे डॉट 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 जेड। ये तो बच्चों हो गए इंग्लिश वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या। अब इसी अंग्रेजी वर्णमाला को यानी इंग्लिश अल्फाबेट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन से वो दो पार्ट है बच्चों? एक है वॉवेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। जिसको हिंदी में स्वर कहते हैं और व्यंजन कहते हैं। ठीक। अब बच्चों वॉवेल, स्वर, कितने वॉवेल होते हैं आपके इंग्लिश अल्फाबेट में? 5 वॉवेल्स होते हैं। कितने वॉवेल्स होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं। देयर आर 5 वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 21। एबीसीडी में से इन लेटर्स को निकाल दिया गया तो शेष जो रेस्ट लेटर्स बचेंगे वो आपके कॉन्सोनेंट है ना। जैसे ए के बाद बी, ए निकाल दीजिए, सी डी ई नहीं रहेगा, एफ ऐसे लिखते हुए जाएंगे। ठीक, तो ये तो हो गया बच्चों वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। अब इसके बाद बच्चों हम लोग सीखेंगे वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड क्या होता है बच्चों? तो वर्ड शब्द। तो हम जब लेटर्स को आपस में ऐड कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो वर्ड बनता है बच्चों। क्या बनता है? वर्ड बनता है। इसकी डिफिनेशन क्या होगी? ए ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 letters is called a word। दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैंने लिखा ये शब्द। अब अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये क्या है, तो मैं नहीं जान पाऊंगा।
तो ये आर एक लेटर, एम एक लेटर, अब ये मिलके एक वर्ड बन गया बच्चों। और भी जैसे बी ए एन ए बनाना, ये भी बच्चों हमने क्या बना लिया, वर्ड बना लिया। तो हमने ये वर्ड सीख लिया बच्चों कि वर्ड किसे कहते हैं। अब बच्चों इन वर्ड को मिलाने से क्या बनता है, तो वर्ड को मिलाने से सेंटेंस बनता है। SENTENCE, सेंटेंस किसे कहते हैं, ए ग्रुप ऑफ टू और मोर देन two words that makes a complete sentence is called a sentence। दो या दो से अधिक शब्दों के समूह, दो या दो से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह जो निश्चित भाव को प्रकट करे उसे वाक्य कहा जाता है। अब शब्दों को मिला के हम एक सेंटेंस बनाएंगे, जैसे सी इज कमिंग हियर। अब यहाँ पर सी इज कमिंग हियर, वह यहाँ आ रही है, ये एक भाव दे रहा है। अभी मैं इसको अगर उल्टा सीधा कर दूं, कमिंग इज सी हियर, तो इसका कोई अर्थ नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, अदर वर्ड्स। तो ये कुल मिला के कॉम्बिनेशन है आपके वर्ड्स का, जो एक सेंटेंस फॉर्म कर रहा है। तो इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, नमस्ते। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड प्रेस द बेल आइकन एंड वी विल मीट टुमारो।